नमस्कार, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो FNO जंक्शन और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। लगातार 3 सत्र की तेजी हो गई थी निफ्टी और निफ्टी बैंक में। निफ्टी 3 दिनों में 350 अंक चढ़ा था, निफ्टी बैंक की तेजी हुई थी 1350 अंकों की, लेकिन आज हो रही है प्रॉफिट टेकिंग। निफ्टी करीब 125 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है लगभग 300 अंकों के आसपास की हो गई है और 61,300 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि 1750 शेयर गिरावट वाले हैं, 1000 से थोड़े ज्यादा शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी निश्चित तौर पर आज है। लीडर्स की और लूजर्स की अगर बात करें तो ONGC जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल आया है, हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी ONGC में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गिरावट वाले शेयरों को देखेंगे तो कंजम्पशन वाले शेयरों पर आज के सत्र में दबाव है। ट्रेंड कमजोर है 2%। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि M&M, अडानी एंटरप्राइजेज, इंटरग्लोब, BL, एशियन पेंट्स कुछ और शेयर हैं जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन वायदा का टॉप गेनर RBL बैंक करीब 2% के आसपास, 4% की शानदार तेजी आज हम RBL बैंक के शेयर में देख रहे हैं। और इसके अलावा MCX, ऑल इंडिया, ONGC कुछ और शेयर हैं जहां पर 2% से ज्यादा की मजबूती पर कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आज बाजार में आपकी स्ट्रेटजी यहां से क्या होनी चाहिए? क्या ये जो गिरावट आ रही है आपके लिए एंट्री का मौका है? बाजार के सपोर्ट्स कहां पर हैं, रेजिस्टेंसेस कहां पर हैं, इंडेक्स में आपको क्या करना है, स्टॉक्स में कहां पर आपकी कमाई होगी, ये तमाम चीजें समझेंगे। और चलिए अपने शो में अपने आज के मेहमान को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल। सहज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पर। सहज जी, कुछ खास नेगेटिव तो नहीं है जियोपॉलिटिकल फ्रंट को अगर हम छोड़ दें तो, लेकिन बाजार में आज करेक्शन आ रहा है 3 सत्र की तेजी के बाद। इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी अपनानी चाहिए बाजार में? क्या बाइंग करनी है डिप पे? जी नमस्कार अभिषेक जी, दर्शकों को भी नमस्कार। 3 दिन की तेजी के बाद आज मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव फेज में आया है। मेरा ये मानना है कि ब्रॉडली हम मंथली सेटअप में पॉजिटिव ही चल रहे हैं और इनफैक्ट ये जो वीकली सेटअप जो है, ये एक्सपायरी जो आपकी अगले मंगलवार को आएगी, इसका सेटअप भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। ये मैं इसको एक हेल्दी करेक्शन की तरीके से मानूंगा। इनफैक्ट निफ्टी का सपोर्ट एक 25,570 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है। अभी आप 25,690 के आसपास चल रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ये करेक्शन को हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए एज ए ट्रेडर और 25,570 के स्टॉप लॉस के साथ दोबारा लॉन्ग करने का ही ध्यान रहेगा 850 और 26,000 तक के टारगेट के लिए। तो शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव सेटअप है। विद इन अ पॉजिटिव सेटअप थोड़ा बहुत करेक्शन हमेशा आता ही है मार्केट में और ब्रॉडली मंथली सेटअप भी फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है, कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ में थोड़ा बड़े पैमाने का यदि मैं व्यू अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं तो ये जो सेटअप करंटली हम चल रहे हैं, हमारा बायस जरूर पॉजिटिव है, पर यहाँ पे आपका ओवरऑल पार्टिसिपेशन काफी सिलेक्टिव रहने वाला है। आई एम श्योर IT सेक्टर है या कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है जहां पे भले निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर उनमें उतनी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये एक डाइवर्जेंस रहने वाला है मेरे हिसाब से थोड़े समय के लिए। इसके लिए क्या स्टॉक्स और क्या सेक्टर्स आप चुनते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मार्केट में भी पॉजिटिव साइड के साथ ट्रेड करने के लिए। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहने की जरूर मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि कई स्टॉक्स में हमें वैल्यू बहुत बेहतरीन दिख रहा है। जैसे IT सेक्टर की यदि आप बात कर ले तो वैल्यू बहुत दिख रहा है हमें, पर वहां पे मोमेंटम एस्पेक्ट पूरा का पूरा मिसिंग है और वो ये दर्शाता है कि समय लग सकता है वापस इन स्टॉक्स को और सेक्टर्स को एक्शन में आने के लिए। इसलिए सिलेक्टिव विद अ पॉजिटिव बायस। एंड निफ्टी का जैसे मैंने बताया 25,570 का इमीडिएट सपोर्ट है, वो सपोर्ट को लेके एक लॉन्ग बेट जरूर हम ले सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये इंडेक्स को लेकर रिव्यू हो गया सहज जी का और उन्होंने कहा कि स्टॉक्स को आप बिल्कुल अध्ययन करके उसके बारे में आप फिर राय लें। सहज भाई, फिर आप बताइए आपकी रीडिंग क्या है, आपकी स्टडी क्या है, कौन से शेयर आप सजेस्ट कर रहे हैं? जी फिलहाल 2 अपॉर्चुनिटीज मुझे अच्छी लग रही है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। 4 से 5 दिन का ये मैं व्यू ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो उसमें एक तो कोलगेट पामोलिव बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये काफी कंसिस्टेंट बेसिस पर स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, करेक्शन करते करते अब जाके इसका थोड़ा सा एक रिवर्सल पैटर्न हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट्स पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उसको चलते हमें लग रहा है कि 2215 के आसपास का इसका भाव है अभी। और 2135 का स्टॉप लॉस रखिए
और 2295 का ऊपर की तरफ में टारगेट है। डेली रेंज ब्रेकआउट का इसका टेक्निकल सेटअप है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें बेहतरीन लग रही है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा मिड कैप में से है मजगांव डॉक। अगेन इसमें भी हमें एक रिवर्सल दिख रहा है डेली सपोर्ट के बेसिस पर से। यहाँ पे हमें लगता है कि 2380 2390 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 2270 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ में 2580 तक जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। तो ये दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम 4 से 5 दिन के लिए हमारा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है हमारी तरफ से। ठीक है, बढ़िया है यार। कोलगेट और मजगांव डॉक, ये दो शेयरों पर तेजी की राय, टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल आपकी स्क्रीन पर हैं और ठीक ठाक आपको इसमें पैसे बनते हुए दिखाई देंगे आगे चल के। नजरिया कितना रखना है सहज जी, एक हफ्ता? में एक हफ्ता रखना है क्योंकि मोमेंटम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्ले आउट करना चाहिए। यदि वो 4 से 5 दिन में नहीं करेगा तो फिर वो स्टॉक्स फिजल आउट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 5 दिन का आउटलुक रख के इन स्टॉक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये व्यू हो गया आपके लिए इन दोनों के दोनों स्टॉक पर। हमने नजरिया भी जान लिया, अवधि आपको क्या रखनी है। अब कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। अच्छा, आज ना सुबह सुबह हमने बातचीत की थी आरबीएल बैंक के बारे में, तब शेयर था 2% ऊपर। हमने ये पूछा था कि क्या आरबीएल बैंक में यहाँ से और स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पोजीशंस हम देखने की लगातार इसमें ऐड हो रही है। आज ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है, तो स्वाभाविक तौर पर हमें इसके बारे में पूछना भी चाहिए कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आरबीएल बैंक, हम सस्टेन्ड मूव देख रहे हैं सहज जी, क्या राय होगी आरबीएल बैंक को लेकर? जी, मेरे हिसाब से अगेन कोई भी स्टॉक को मैं जब फिल्टर करता हूं तो मैं उसमें बड़ा व्यू देखता हूं और फिर छोटे लेवल्स पे ध्यान करते हैं हम, ताकि एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी भी हो। आरबीएल एक ऐसा बैंक है जिसमें ओवरऑल मंथली बेसिस पर यदि आप देखेंगे तो कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस रहा है। पिछले 3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद अब दोबारा ये एक रेंज ब्रेकआउट देकर मोमेंटम पिकअप किया है। आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, तो ये स्टॉक जरूर आकर्षित कर रहा है हमारा ध्यान। यहाँ पे आपको आज का लो ही काफी है, इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। 325 का इसमें आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ में ये स्टॉक आपका मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो दिख रहा है वो आपका 370 380 तक जा सकता है। 380 मान के चल सकते हैं। तो ये स्टॉक पे जरूर पार्टिसिपेट करने का रिस्क लेना चाहिए एज एन एग्रेसिव ट्रेडर। ब्रेकआउट दिया है, डे लो का सपोर्ट मानकर पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। मीडियम टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों ही सेटअप इसके फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। ठीक है, 370 तक जाने की संभावना है आरबीएल बैंक की और स्ट्रक्चर यहां पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन एक शेयर जहां पर हमने लोअर लेवल से स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए देखी थी और फरवरी में अब तक का जो प्रदर्शन रहा था काफी अच्छा रहा था, ट्रेंट का 4000 रुपए के ऊपर ये शेयर लौटा था और लगभग 4300 रुपए के आसपास तक गया। वहां से एक रिवर्सल हम देख रहे हैं और आज शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ ट्रेंट की हुई थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। 4100 रुपए के नीचे आकर लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट है ट्रेंट के शेयर में। ट्रेंट में क्या सहज जी आप रिवर्सल देख रहे हैं, क्या और नीचे आएगा शेयर ये? जी, अगेन इसमें लंबी अवधि का व्यू तो थोड़ा सा वीक ही चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होना चाहूंगा बाइंग साइड पे फॉर श्योर। और यदि आप डेली चार्ट्स पे भी इस पे देखते हैं तो कंटिन्यूस बेसिस पर पिछले जून के महीने से, जून 25 से लेके अभी तक में इसने सिर्फ लोअर टॉप और लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया है। अभी तक उसने वो पैटर्न को एक बार भी नेगेट नहीं किया है कि प्रीवियस टॉप को क्रॉस करे। तो टेक्निकल जो हमारे दर्शक टेक्निकल्स अंडरस्टैंड करते हैं वो जरूर समझेंगे कि जब तक आपका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता है तब तक हमें उसमें मीडियम टर्म का आउटलुक को के रिवर्सल पे बहुत ज्यादा एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए कि हो जाएगा। और फिलहाल भी ये स्टॉक ने आपका लोअर टॉप ही बनाया है 4300 का। इसके पहले का जो इसका टॉप था वो 4490 के आसपास का। तो इसमें
फिलहाल तो वीकनेस रहने के चांसेस हैं, इसमें मैं रिवर्सल एंटिसिपेट नहीं करूंगा। और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी इसमें यदि आप वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टर है लंबी अवधि के लिए, तो शायद आप बॉटम फिशिंग करके बाइंग कर सकते हैं। पर यदि आप प्योर ट्रेडर है, तो आई थिंक आप स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करके इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग साइड पे तो नहीं करेंगे। उल्टा शॉर्ट आप जरूर कर सकते हैं इसमें। 4300 का एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। जब तक ये नहीं क्रॉस करता है, तब तक मेरा ये मानना है इसमें वीकनेस रह सकती जी। है। जी। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू है, लेकिन एक बड़े ट्रेंड पर चर्चा हो रही है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में। वहां पर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी अपना संबोधन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। Do we act as isolated nations or as a united global family? Our polarized world stands at a fork. One path has led to a situation where AI is scarce and expensive, compute is concentrated, data is controlled, and capability is locked behind barriers of capital and geography in the global north. In this dismal scenario, inequality widens between nations, within societies, and across generations. But there is another path, a future where AI is available, affordable, and beneficial to all. As our Prime Minister said, India believes in this second future. Dear friends, from the podium of this summit today, I want to make a bold prediction. India will emerge as one of the greatest AI powers in the world in the 21st century. My confidence is validated by an undeniable truth. In the coming decades, no country in the world can match India's strength in demography, democracy, development, digital infrastructure, data generation, AI harvest. Let me begin, as was said many times this morning, what India has achieved in the past 10 years. First, India is the world's largest mobile data consumer. Nearly 1 billion internet users, data costs among the lowest globally, and in terms of quality, there is no difference between Delhi and the remotest Indian village. Second, Aadhaar, 1.4 billion digital IDs. Third, UPI processes over 12 billion transactions monthly. Fourth, India ranks among the top 3 startup ecosystems with 100,000 startups and 100 plus unicorns. Fifth, India's secure and inclusive digital public infrastructure stack is now being adopted by countries around the globe. Friends, in all humility, I wish to state that Geo, with over 500 million loyal subscribers, was privileged to play a leading role in this transformation across broadband, 4G, 5G, and home connectivity. With equal humility, I would like to announce that Geo will play an even bigger role in India's AI transformation. Today, on behalf of the Reliance Group and Geo Intelligence, I want to make 3 announcements. Announcement 1, Geo connected India to the internet era. Geo will now connect India to the intelligence era. We will deliver intelligence to every citizen, every sector of the economy, and every facet of social development and every service of government. Geo will do so with the same reliability, quality, scale, and extreme affordability that transformed connectivity. India cannot afford to rent intelligence. तो रिलायंस ग्रुप के मुखिया मुकेश अंबानी अपना संबोधन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एआई के एडॉप्शन के चलते प्रोडक्शन में और नॉलेज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, और वो भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि एआई को इंटीग्रेट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए अक्रॉस द कंपनीज। चलिए वहां से जो कुछ चीजें निकल के आई हैं, क्योंकि भारत मंडपम में नई दिल्ली में ये एआई इंपैक्ट समिट हो रहा है। देश दुनिया के ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के धुरंधर हैं, तमाम ऐसी
बड़ी कंपनीज शामिल हो रही है जिनके इंटेलिजेंस का फायदा भारत उठाने जा रहा है। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसकी झलकियां समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एफएनओ में आपके लिए और मौके कहां पर हैं, सहज जी से हम समझने करेंगे कोशिश, आप कहीं जाइएगा नहीं। फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में और हम सहज जी से जान रहे हैं कि एफएनओ में आज आपके लिए कहां पर अच्छे मौके हैं। 2 शेयर उन्होंने बता दिए हैं अपने, लेकिन चलिए हम देखते हैं कि वायदा में और कहां पर आपके लिए फायदा होगा। तो चलिए उन शेयरों की बातचीत पहले कर लेते हैं जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। ताज़ा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखिए एमसीएक्स में आज अच्छी बाइंग है और ये जो शेयर है वायदा के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। करीब 3% ऊपर है। कोफोर्ज में 1% के आसपास की तेजी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1% के आसपास की तेजी है। सिंजीन में आज हम देख रहे हैं कि फ्रेश बाइंग हो रही है। एमसीएक्स कल भी ये शेयर चला और आज हम देख रहे हैं कि ये 2400 रुपये के ऊपर फिर से निकल गया और जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन लगाया गया था सिल्वर और गोल्ड फ्यूचर्स पर उसको रिमूव किया गया, उसका बेनिफिट मिला एमसीएक्स को। एमसीएक्स को लेकर सहज जी आपका व्यू, क्या एमसीएक्स और दौड़ेगा? जी अभिषेक जी, इनफैक्ट कंप्लायंस रीजंस की वजह से मैं स्टॉक पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। अच्छा, एमसीएक्स को लेकर सर क्या कंप्लायंस रीजन आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। जी कुछ और शेयर आपसे जान लेते हैं जहां पर आज के सत्र में बाइंग हो रही है। आईटी में कोफोर्ज में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बाइंग है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोफोर्ज के अलावा अगर कहीं पर बाइंग है तो सिंजीन और बायोकॉन में भी आज हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट है दोनों के दोनों शेयरों में। इनमें से कोई तेजी का सौदा? जी, इनफैक्ट यहाँ पे मुझे सिंजन लग रहा है एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट हमारा इस पे थोड़ा फंडामेंटली भी पॉजिटिव आउटलुक है, तो जहाँ पे हमारा पॉजिटिव आउटलुक फंडामेंटली रहता है, टेक्निकली हम जरूर उस पर ध्यान देते हैं। तो पिछले 5 दिन से स्टॉक ने बॉटम बनाया है आपको 425 के आसपास का, अभी 440 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक बाउंस बैक जरूर बनता है स्टॉक में। तो अगेन शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर के तरफ में इसका 470 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए अच्छी लग रही है प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। लंबी अवधि का आउटलुक मैं इसमें ट्रेडर्स के लिए नहीं लूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं 425 के सपोर्ट के साथ। ठीक है, 425 के सपोर्ट के साथ सिंजीन में बाइंग करने की आपके लिए सलाह है। शॉर्ट कवरिंग वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आरबीएल बैंक में अब धीरे धीरे करके ना शॉर्ट सरेंडर हो रहे हैं, उसकी चर्चा हमने कर ली है। लेकिन और जहां पर कल हमने देखा कि थोड़े शॉर्ट बिल्डअप हो रहे थे, आज बाइंग इंटरेस्ट आया लौटी है। ऑयल इंडिया में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसके अलावा आईआरसीटीसी में थोड़ी सी बाइंग है, करीब 2% ऊपर ये शेयर नजर आ रहा है। टाटा एलेक्सी में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का। इनमें से कोई शेयर टाटा एलेक्सी को लेकर जरा व्यू दीजिए सहज जी। जी अभिषेक जी, इनफैक्ट आईटी को लेके मैंने जैसे अपने शो की शुरुआत में बताया, मैं थोड़ा सा फिलहाल के लिए कंजर्वेटिव ही चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जरूर है पर मोमेंटम नहीं है। अब एज अ ट्रेडर मेरे को मोमेंटम चाहिए रहता है शॉर्ट टर्म में कोई भी एक व्यू बनाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम का एस्पेक्ट थोड़ा सा मिसिंग है, इसके लिए मुझे इतना इंटरेस्टिंग फिलहाल के लिए स्टॉक नहीं लग रहा है ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से। इनफैक्ट एक और स्टॉक है एस्ट्रल, जहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और उसमें शायद शॉर्ट टर्म में डेटा थोड़ा चेंज हुआ है, इसके लिए वो लिस्ट में थोड़ा उतर गया है। बट यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। यदि आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और पिछले 2 या 3 दिन में ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक पे मेरा नजर रहेगा, जहां पे जो इसका प्रीवियस स्टॉप है 1590 का, और अब वो एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट करेगा। तो 1590 के सपोर्ट के साथ आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ में 1790 तक का टारगेट हमें इस स्टॉक में नजर आ रहा है। तो एस्ट्रल एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट में मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है फिलहाल के लिए, जहां पे मोमेंटम कंटिन्यू होने की काफी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एस्ट्रल को लेकर ये व्यू हो गया जहां पर मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा आगे। लेकिन अब उन शेयरों की बातचीत कर लेते हैं जहां पर आज ताज़ा बिकवाली हो रही है, यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं।
और उनमें आप देखेंगे कि डिक्सन नजर आएगा, वॉरी एनर्जीज नजर आएगा, प्रेस्टीज में आज हम फिर से कमजोरी देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और हमने पहले चर्चा की भी थी कि जिस रफ्तार से सारे के सारे ईएमएस वाले यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले शेयर दौड़े थे, तो क्या एक रिस्क पैदा हो रहा है ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग का, क्योंकि लगभग 20% से लेकर 50% के आसपास की रफ्तार आ गई थी इन तमाम शेयरों में, डिक्सन, केन्स वगैरह में। डिक्सन के लिए आज नेगेटिव खबर यह है कि सीएलएसए ने इनको डाउनग्रेड किया है और टारगेट दिया है 12,000 का, जो कि कल की क्लोजिंग प्राइस है रफली अराउंड 5% ऊपर का ही है। डिक्सन को क्या यहां से भी शॉर्ट करेंगे सहज जी? अगेन ये एक हाई बीटा हाई वोलेटाइल स्टॉक है, काफी मूवमेंट इसमें एग्रेसिव रहती है। बट जी फिलहाल के लिए इसमें यदि आप देखेंगे तो पिछले 2 से 3 हफ्ते से ये स्टॉक आपका 1190 का लेवल नहीं निकाल पाया है और आज ये जो भी आप न्यूज फ्लो को रेफर कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया। मेरा मानना है 1190 के नीचे इसमें वीकनेस रह सकती है। और अगेन डेली चार्ट्स पे यदि मैं लंबे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो काफी वर्टिकल करेक्शन है और बहुत ही सिंपल पैटर्न है, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते ही जा रहा है। प्रीवियस इसका जो टॉप था वो 12,300 के आसपास था जिसको क्रॉस नहीं किया। तो इसके लिए मुझे लग रहा है वीकनेस रह सकती है। जब तक 1190 नहीं निकलता है तब तक इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा नीचे के तरफ में जो भी इसका रीसेंट बॉटम था वहां तक भी जा सकता है। तो वीकनेस रहने के चांसेस काफी है इसमें। ठीक है, डिक्सन को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए शो को समाप्त करने का समय हो गया है। बाजार की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है क्योंकि निफ्टी अब है 160 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 350 अंकों की, 25,650 के आसपास निफ्टी है। अब यहां से चल के 800 को पार करने में थोड़ा दम लगा था, लेकिन फिर से स्लाइड होकर बाजार नीचे की तरफ आ रहा है और गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। अब लगभग जो रेशियो है ना एडवांसेस का डिक्लाइंस का 1:2 का हो गया है। करीब 1850 शेयर कमजोर हैं और लगभग 9 साढ़े 900 शेयर हम देखने की तेजी के साथ आज के सत्र में आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक्स। नमस्कार।